स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे प्रकरण में कॉल रिकॉर्डिंग के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कमांडेंट मनीष के निलंबन और केस दर्ज कर जांच की सिफारिश की गई है। डीजी होमगार्ड ने आरोपी कमांडेंट पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित और महिला होमगार्ड का यौन शोषण करने का भी आरोप लगा है। होमगार्ड ने कमांडेंट मनीष को निलंबित करने के साथ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की सिफारिश किया। रास्ते से हटा दो और कर दो कहानी खत्म। ये मामला भी सामने आया है कि इस प्रकरण की जाँच कर रहे डीआईजी संतोष कुमार को ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई थी। इनमें से एक रिकॉर्डिंग में ज्योति और मनीष आपस में आलोक को रास्ते से हटाने, ठिकाने लगाने और कहानी खत्म करने जैसे शब्द बोलते पाए गए। जब मनीष इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वे आलोक से तलाक लेने की बात कर रहे थे, ना कि उसे रास्ते से हटाने की। हालांकि डीआईजी ने इस बात को बेहद गंभीर प्रकरण मानते हुए पुलिस से जांच कराने की संस्तुति की है। इसका मुकदमा दर्ज होने पर ज्योति और मनीष के मोबाइल फोन सीडीआर इत्यादि की गहनता से पड़ताल की जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारिश के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल 1 जून से शुरू हुए मानसून के बाद अब तक तमिलनाडु को छोड़कर सभी दक्षिण राज्यों में इस सीजन में उम्मीद से कम बारिश हुई है। आजकल देश में मानसून की बारिश दर्ज की जा रही है। कहीं बारिश से राहत तो कहीं आफत बनी हुई है। पश्चिम विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के कारण पिछले सप्ताह उत्तर भारत में तेज बारिश हुई है। तो वहीं दूसरी ओर 12 ऐसे राज्य हैं जहां कमजोर मानसून के कारण बारिश में जबरदस्त कमी आई हुई है। आपको बता दें कि तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, बिहार और झारखंड जैसे 12 मध्य, दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्य अभी भी कमजोर मानसून से गुजर रहे हैं। वहीं 1 जून से शुरू होने वाले मानसून के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारिश के आंकड़ों से पता चलता है कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी दक्षिणी राज्यों में इस सीजन में उम्मीद से कम बारिश हुई है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में बुधवार को मां श्रृंगार गौरी के मूल वाद सहित 7 अन्य मामलों की एक साथ सुनवाई हो सकती है। इस मामले में पिछली तारीख पर श्रृंगार गौरी मूल वाद की वादनी राखी सिंह और एक अन्य मामले के वादी जितेंद्र सिंह विसेन ने पैरवी के लिए भद्री राज परिवार के उदय प्रताप सिंह को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रति कोर्ट में दाखिल की थी। साथ ही प्रतिवाद बनाए गए केंद्र सरकार की तरफ से अमित श्रीवास्तव 4 अधिवक्ताओं का पैनल उपस्थित हुआ था। बता दें कि श्रृंगार गौरी मूल वाद समेत ज्ञानवापी के सभी 7 मामलों की सुनवाई शुक्रवार यानी 7 जुलाई को जिला जज की कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई यानी आज की नियत की है। वहीं इस मामले में श्रृंगार गौरी मूल वाद की वादिनी राखी सिंह और जितेंद्र सिंह विसेन की तरफ से दाखिल हुई विश्वेश्वर के वाद मित्र की ओर से भद्री नरेश राजा उदय प्रताप सिंह को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल की गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने ई कॉमर्स कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें समाधान योजना का लाभ दे दिया है। इस योजना के तहत ई कॉमर्स कारोबारियों को अपने कारोबार का महज 1% टैक्स ही देना होगा। ये फैसला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापारियों को राहत देने और डिजिटल प्लेटफॉर्म से ज्यादा व्यापारियों को जोड़ने के लिए किया गया है। अभी तक ई कॉमर्स व्यापारियों को समाधान का लाभ नहीं मिलता था। सिंचाई विभाग में अब 22 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हो सकेगी। पहले ये अवधि 25 वर्ष थी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा में 6वें संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना के विस्तार की कार्य योजना का अवलोकन करते हुए कहा है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत मॉडर्न कंट्रोल रूम, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, सीसीटीवी कैमरे, महिला थानों में परामर्शदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन व अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने की सहायता मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर को
सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जाए। दूसरे चरण में 57 जनपद मुख्यालयों की नगर पालिकाओं और फिर तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाए। ऐसे नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगा विशिष्ट ब्रांडिंग भी की जानी चाहिए। इस तरह यूपी सर्वाधिक सेफ सिटी वाला देश पहला राज्य हो सकेगा। उन्होंने प्रथम चरण का काम 3 माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दलपति विजय जल्द ही राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान एक्टर से एक चूक हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। साउथ सुपरस्टार दलपति विजय 11 जुलाई को खूब सुर्खियों में रहे। हालांकि उनके लाइमलाइट में रहने का कारण उनकी कोई अपकमिंग फिल्म नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक में एंट्री को लेकर लगाए जा रहे कयास बता रहे हैं। दरअसल दलपति विजय बीते दिन अपने बड़े राजनीतिक प्रवेश की खबरों के बीच विजय मक्कल आयकम के सदस्यों से मिले। पन्नायूर में वीएमआई के सदस्यों से मुलाकात के बाद विजय कार्यक्रम स्थल से चले गए। हालांकि इस दौरान एक्टर से एक चूक हो गई, जिसकी वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल कार्यक्रम स्थल से घर लौटते वक्त दलपति विजय ने 2 से ज्यादा जगहों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विजय के फैंस पन्नायूर से लेकर उनके नीलागराय स्थित आवास तक उनका पीछा कर रहे थे। रिपोर्ट की माने तो मीटिंग में विजय ने अपने राजनीतिक प्रवेश और अपकमिंग 2026 चुनावों पर चर्चा की। विजय 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे और 2026 में चुनाव लड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।